मंदसौर में अनामिका जन कल्याण सेवा समिति विक्षिप्त महिला आश्रय गृह की मदद से एक बार फिर सालों पहले घर से बिछड़ी बेटी को उसका परिवार मिल गया है। फरवरी 2025 में ट्रेन की पटरी पर भटकती हुई जीआरपी पुलिस थाना मंदसौर को मिली 19 वर्षीय लाइबा मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। पुलिस ने लाइबा को विक्षिप्त महिला आश्रय गृह की संचालिका अनामिका जैन से संपर्क किया। अनामिका लाइबा को अपने साथ लेकर गई। यहाँ लाइबा की सही देखभाल, उचित इलाज और काउंसलिंग के बाद आखिरकार लाइबा ने अपने ही लफ्जों में घर का पता उत्तर प्रदेश के शामली में कैराना गांव बताया, जिसके बाद समाजसेवी अनामिका जैन व टीम ने लाइबा के बताए मुताबिक उत्तर के शामली में पुलिस से संपर्क किया और किसी तरह युवती के घर तक पहुंचे। लाइबा के घर की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। पिता गुजर चुके हैं, मां भी अक्सर बीमार रहा करती हैं। लाइबा का भाई लाइबा को खोजते खोजते खुद दुर्घटना का शिकार हो गया। जब भाई शाहिद को स्थानीय पुलिस ने बताया कि उसकी बहन एमपी के मंदसौर में है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संस्था की मदद से बहन से फोन पर बात कर जल्द मंदसौर आने की बात कही गई है। आज शुक्रवार को लाइबा का भाई शाहिद उसे लेने यूपी से एमपी के मंदसौर पहुंचा, जहां अनामिका जन कल्याण सेवा समिति विक्षिप्त महिला आश्रय गृह मंदसौर में सालों बाद बहन ने अपने भाई की पहली झलक देखी तो खुशी के आंसू झलक पड़े। संस्था को भाई शाहिद ने बताया कि लाइबा की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बाद उसे लोहे की सांकल से बांधकर रखा जाता था। अचानक वे घर से निकल गई और ट्रेन में बैठकर दूर तक आ गई। आज जब भाई बहन दोनों कुछ इस तरह मिले तो संस्था सदस्य भी देखकर दंग रह गए। संस्था की तमाम कागजी पूर्ति के बाद भाई शाहिद अपनी बहन लाइबा को लेकर अपने घर को रवाना हुआ है। दोनों ने समाज सेविका अनामिका जैन व टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि मंदसौर में संचालित अनामिका जन कल्याण सेवा समिति विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में सड़क पर लावारिस घूमने वाली विक्षिप्त महिलाओं को लाकर रखा जाता है। संस्था इससे पहले 42 महिला युवतियों का पुनर्वास करवा चुकी है। जी, मेरा नाम शाहिद है। मैं उत्तर प्रदेश जिला शामली कस्बा कैराना रहने वाला हूँ, लेकिन 2 फरवरी सन 2025 से लापता थी। इसके कारण मैं ढूंढते परेशान हो गया था। इसके कारण रास्ते में कुछ दुर्घटना भी हुई। मेरे चोट लग गई थी हाथ में, इसमें टंकिया। इसका भी इलाज किसी और ने कराया था मेरा, इसलिए मुझे पता चला, मैं यहाँ पर आया। मुझे बहुत खुशी हुई मिलने के बाद इनसे, लेकिन घर भी बहुत गम ज्यादा है। माँ भी कम से कम लगभग 60 साल की लगभग की उम्र है। वाली साहब सिर साय नहीं है, सुन 2005 में एक्सपायर हो गए थे। लेकिन इन्हीं सभी भाइयों कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, और क्या नाम कि इन्होंने मेरी मदद की है बहुत ज्यादा। अनामिका जैन, अनामिका जैन, इनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा लाइबा। कैसे आई थी यहाँ, बताओ कैसे, क्या भाई लेने आया, क्या कहना चाहोगे? मेरा कहने का मकसद ये है, मैं घर जाऊंगी अपने सही सलामत। कैसे आ गई थी यहाँ? मैं घर से निकल गई और बस में बैठ कर निकल गई, और बस रास्ता भटकती रही। अब मेरे को रास्ता नहीं पाया और मैं रेल में बैठ गई। फिर उसके बाद मेरे को 2-3 हफ्ते गुजर गए थे। अब घर जाने का मकसद है मेरा। भाई के साथ जाना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा रख रहे हैं। तो दीदी के साथ कब रही? अनु दीदी के साथ तो 1 साल हो गया। अच्छा रखा इन्होंने? अच्छा रखा, बहुत अच्छा रखा है। क्या बात है? 2 फरवरी 2025 को एक लाइबा नाम की बच्ची वन स्टॉप सेंटर द्वारा आई थी। उन्हें जीआरपीएफ थाने वालों ने उन्हें हैंड ओवर किया था, और यहाँ जब आई थी वो तो मेंटल स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, काफी मानसिक बीमार थी वो महिला, जो 18-19 साल की है। और जब हमें हमारी संस्था द्वारा ठीक करा गया और पता पूछा गया तो वो पानीपत उत्तर प्रदेश साइड की एक केरला गांव की रहने वाली थी। और जब इनके फादर है नहीं लाइबा के, और एक माँ है जो चल नहीं पाती है, भाई है जो पिछले 1 सालों से उसे ढूंढ रहे थे, और उस बीच उनका भी एक्सीडेंट हो गया था। काफी मुश्किलों का इनके परिवार को सामना करना पड़ा, और आज इनके भाई आए हैं जो लाइबा को वापस लेना चाहेंगे। किस तरह की मानसिक स्थिति थी इस लड़की? बहुत, भाई के द्वारा हमें पता चला कि 15 किलो साकल से इसे बांध कर रखा जाता था, और बहुत
मारपीट करना, गाली गलौज करना इनके वहाँ किया जाता था। पर संस्था में आई तो सिर्फ गाली गलौज करती थी और गुस्सा करती थी, मारपीट नहीं की इसने। फिर इलाज वगैरह कराया? हाँ, इलाज कराया। सबसे ज्यादा इलाज से ज्यादा हमने काउंसलिंग करी और यहाँ माहौल अच्छा दिया, उससे ठीक हुई। इलाज कम रहा, बाकी साथ रहने से ठीक हुई। कैसे मालूम पड़ा कि ये बड़ी पानीपत में जाने के लिए? इसी के द्वारा, इसी ने हमें बताया कि ये उत्तर प्रदेश की है और पानीपत की केरला गांव में वहाँ की रहने वाली है। और फिर हमने गूगल पर सर्च किया, वहाँ के थानों से कांटेक्ट किया, कंट्रोल रूम कॉल किया और वहाँ से नंबर मिला और हमने इनके भाई से कांटेक्ट किया। आज भाई इन्हें लेने आए। जब उनके भाई को पहला कॉल किया था, इनको जब आपने जानकारी दी तो क्या रिस्पांस था उनका, कैसे? बहुत रोना धोना भाई ने मचाया, उसकी माँ ने मचाया, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। और फिर उन्होंने अपनी घर की स्थिति बताई कि घर में जो छोटी मोटी जो रकम थी चांदी की या जो भी, वो बोले बेच दी हमने इसको ढूंढने में और बहुत परेशान हुआ। दीदी आप, हाँ, आपके पास ही रखना जब तक हम नहीं आते। आने जाने की स्थिति में भी ये नहीं थे, तो संस्था द्वारा विश्वास दिलाया गया कि आपके आने जाने का खर्चा संस्था करेगी, आप इसे आकर ले जाइए। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।